हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, फाइनल पेपर होने वाला है। पूरा 2025-26 का पूरा फाइनल पेपर आपको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पूरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करने हैं वो पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से और वन बाय करके पूरा पेपर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। जैसे बताया गया है उसी प्रकार से आपको आंसर देना होगा। आपके एग्जाम्स में आएगा। पहला प्रश्न कैसा आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसका जो डाइजेशन है यानी पाचन है वो क्या स्टमक से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टार्च होता है क्या उसका डाइजेशन जो है स्टमक से स्टार्ट होता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। तो अगर तो ये हमको पता है कि ये फॉल्स है, क्या हमारा ये फॉल्स है, तो आपको सिर्फ फॉल्स पर टिक मार्क करना है, ठीक है यहाँ पे, और आपको फॉल्स लिख देना वहां पे। फिर लिखा है अनराइप मैंगो कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। ऐसा आम जो पका हुआ नहीं है उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात ट्रू है। जो पका हुआ जो पूरा पका हुआ आम नहीं होता ना, उसमें बहुत ज्यादा खट्टापन होता है। एसिड मतलब होता है खट्टापन, ठीक है यहाँ पे, तो ये बात सच है। इसके बाद आपसे पूछा गया है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है यहाँ पे, बेसिक यूनिट टाइम, टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। सबसे छोटा क्या होगा, सेकंड। फिर मिनट आता है, फिर आवर आता है, ठीक है यहाँ पे। तो सबसे छोटा कौन सा यूनिट होता है, वो होता है सेकंड, याद रखिएगा। तो ये बात ट्रू है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है जो रियल इमेज होता है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय स्क्रीन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे नहीं पा सकते। क्या बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात फॉल्स है, याद रखिएगा। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे पा सकते हो, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज अ स्टोर एज। जो देखो वो खाना जो प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, सिंथेसाइज मतलब बनाया जाता है, वो प्लांट क्या करता है, किस फॉर्म में जमा करके रखता है, वो रखता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फिनोल्फेथलीन गिव्स डैश कलर विद द लाइम वाटर। तो जो फिनोल्फेथलीन होता है ना, वो लाइम वाटर के साथ मिलकर कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चेंजेस, क्या लिखा है यहाँ पे, चेंजेस इन विच ओनली। देखो सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। देखो जो फिजिकल चेंज होता है, कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। तो उसको देखो, जब फिजिकल बदलाव आता है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस में जब फिजिकल बदलाव आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है जो ड्राई वुड होता है, ड्राई वुड मतलब सूखा हुआ जो लकड़ी होता है, वो बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर पाती है, ठीक है। फिर लिखा है नेम वन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है नेम एनी टू न्यूट्रिएंट। दो न्यूट्रिएंट के नाम बताओ। तो पहला न्यूट्रिएंट होता है हमारा जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन। इसके अलावा कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, होता है हमारा फैट, विटामिन, ठीक है यहाँ पे। फिर इसका होता है मिनरल्स, दूसरे होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर लिखा है यहाँ पे डिफाइन एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हमें बताना है कि कोई, देखो डिफाइन एलिमेंट के बारे में बताना है, ठीक है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में बताना है, तो देखो इट इज अ वायर। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में एक वायर होता है, ठीक है यहाँ पे, एक तार होता है। जब वो गर्म होता है ना, जब वो गर्म कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारा जाता है, ठीक है। जैसे आपने अपने घर में हीटर देखा होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, उसको जो अंदर का वायर होता है ना वो गर्म होता है, जिससे जैसे मान लो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें गुजरती है ना तो गर्म होने लग जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस। फिर लिखा है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैज द एलिमेंट। ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम बताओ जिसमें एलिमेंट होता है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक आयन, याद रखिएगा। फिर लिखा हमारा नेम वन डिवाइस। एक डिवाइस का नाम बताओ विच यूज अ बैटरी, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारा है टॉर्च, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट इज बैटरी। बैटरी होती क्या है, बैटरी जो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बैटरी वो चीज होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जैसे टॉर्च जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, क्योंकि बैटरी क्या देती है, बल्ब को क्या देगी हमें, टॉर्च को क्या देगी, वो देगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है विच टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर कैन बी फॉर्म अ रियल इमेज। किस प्रकार का जो स्पेरिकल मिरर होगा वो रियल इमेज बनाएगा, तो वो होगा कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। फिर आप पूछा गया है द इनर सरफेस एरिया ऑफ स्टील स्पून इज सिमिलर टू विच मिरर। इनर सरफेस जो होता है, देखो आपने चम्मच देखा होगा, चम्मच ऐसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है यहाँ पे, तो इसको जो अंदर का जो दिख रहा है यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं, ये कौन सा शेप दिखता है, एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। कौन से मिरर की तरह? कॉनकेव मिरर की तरह, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? देखो, सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप इन अ विच टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। देखो, सिम्बायोसिस का मतलब होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक प्लांट, जैसे दाल की फसल देखिए आपने, क्रॉप देखी जिसमें दाल उगता है, उसके जड़ों के पास ना एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है यहाँ पे। तो राइजोबियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है जिससे प्लांट को फायदा होता है, और प्लांट क्या करता है, वो राइजोबियम को अपने पास रहने की जगह देता है और खाना भी देता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व। तो हमें बताना है, देखो जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है ना, उसमें क्या काम होता है, किसका? देखो, एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने से जो एनर्जी मिलती है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे खाने से जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और चूइंग ऑफ फूड, जो हम खाना चबाते हैं वो कहाँ से जाता है? वो जाता है बुक्कल कैविटी से। हम खाना जो चबाते हैं वो बुक्कल कैविटी से जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइट नेम ऑफ एनी 4 पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पार्ट के नाम बताना, जैसे माउथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्फेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे इसके पार्ट है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच में 2 अंतर बताने हैं। देखो, एसिड जो है टेस्ट में सावर लगता है, यानी खट्टा लगता है, और बेसिस जो होता है टेस्ट में बिटर लगता है, बिटर मतलब कड़वा लगता है। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेसिस क्या करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लिटमस। लिटमस मतलब क्या होता है? देखो, लिटमस एक इंडिकेटर होता है जिससे आप पता कर सकते हो कोई चीज सावर है या बेसिस है, यानी कोई चीज खट्टी है या कड़वी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे राइट द नेम ऑफ एनी 2 एसिड और 2 बेसिस के नाम बताने हैं। हमें 2 एसिड के नाम बताने हैं, 2 बेसिस के नाम बताने हैं। देखो, एसिड में क्या क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पहला है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर बेसिस में क्या क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके पेपर में आएगा। इसके बाद पूछा गया है फिर आपको ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसकी सिंबल बनाने हैं। आपका बुक होगी, उस बुक में आपके पास देखो इसका ड्राइंग बना होगा, वहां से आप देख सकते हो। जैसे स्विच इन ऑफ, जो स्विच होता है स्विच, उसको ऑफ पोजीशन में कैसे दिखता है, आपके बुक में बना होगा। और बल्ब कैसे बना होता है, वो आपके बुक में बना होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर आपका लिखा है यहाँ पे व्हाई डू वी कवर प्लग इन होल व्हेन नॉट इज यूज। देखो, जो प्लग इन होल होता है, आपने अपने घर में देखा होगा ना, प्लग इन होल होता है जिसमें हम अपने तार को लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगती है, ठीक है। यहाँ पे तो जो वायर को जहाँ पे हम देखते हैं बोर्ड में लगाते हैं, तो वहाँ पे जो छेद होते हैं उसे कहते हैं प्लग इन, ठीक है। यहाँ पे तो प्लग इन का जब हम इस्तेमाल नहीं करते तो उसको कवर करके रखना चाहिए। ऐसे क्यों? उसे ढक के रखना चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक एंड कीप चिल्ड्रन सेफ। अगर बच्चे क्या करते हैं, उसमें उंगली उसे घुसा देते हैं, जिससे उनको बिजली लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए ताकि किसी को करंट ना लगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो देखो इसका क्या होता है, तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जो किसी तार में से ना बिजली गुजरती है, क्या गुजरती है? बिजली गुजरती है, तो इससे क्या होता है, उस तार में ना गर्मी आती है, क्या आती है? हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। फिर बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। हमें क्या बताना है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है ये बताना। देखो यहाँ पे, तो क्यों कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिक इन द मिडल, बीच में मोटा होता है, एंड इट ब्रिंग लाइट रेज टुगेदर। ये लाइट की जो रेज होती है ना, उसको एक साथ लाने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस क्या करता है? थिन इन द मिडल, मतलब मोटा होता है बीच में से, एंड इट स्प्रेड लाइट, और ये लाइट को फैलाता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है नेम द फॉलोइंग। जैसे
अ पैरासिटिक प्लांट विच इज येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टीम। देखो हमें ऐसे प्लांट का, देखो पैरासिटिक प्लांट के नाम बताना है। देखो पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, ऐसे पौधे जो दूसरों पे रहते हैं, वहां से अपना खाना लेते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो हमको पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जो येलो होता है, सिलेंडर होता है एंड ब्रांच स्टेम, जो किसी भी बेल की तरह होता है, जो किसी भी चढ़ जाता है। तो हमारा कसकटा हो गया, कसकटा ऐसे ही होता है, जो एक पैरासिटिक प्लांट है, याद रखना अपना। फिर आता है एक प्लांट के नाम बताओ जो ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है, यानी दोनों है। मतलब वो क्या करता है, खाना बना भी सकता है, मतलब एक तो जैसे होता है ना कीड़े मकोड़े, वो भी खा के अपना एनर्जी ले लेता है, साथ में वो क्या करता है, अपना खाना खुद भी बना लेता है। तो वो है हमारा पिंचर प्लांट, जो दोनों चीज करता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स गैस एक्सचेंज। देखो वो पोर्स जो प्लांट के पत्तियों में देखते छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको कहते हैं पोर्स। ठीक है, यहाँ पे तो उन पोर्स को जहां से गैस अंदर बाहर जाती रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और पानी का इस्तेमाल करके खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस में प्लांट जो होता है अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ग्लूकोज निकालता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, याद रखिएगा। फिर इसके पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर से मिलता है, मैचिंग करना था। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अमीनो एसिड, और फैट क्या है, फैटी एसिड और ग्लाइकोजेन, इसे मिलाना था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस। एसिड जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और क्या, सॉल्ट और पानी बनाता है, सॉल्ट और पानी बनाता है। ठीक है, एग्जांपल में व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा गया है, देखो यहाँ पे स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसकी 3 विशेषता बतानी है। ठीक है, यहाँ पे तो पहली है जो इमेज बनती है ना, वो वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल। द इमेज इज अपराइट, यानी इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, यहाँ पे द इमेज इज ऑन द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसी साइज में इमेज बनेगा। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, याद रखिएगा, पेपर में पूछा आएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा है हाउ मेनी कलर आर देयर इन ए रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो देयर आर 7 कलर इन ए रेनबो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारे कलर्स होते हैं, याद रखिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेन। इसको बांटना है, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस है जो प्लांट करती है वो है हमारा केमिकल चेन। डिसॉल्विंग वाटर इन, देखो जो शुगर होता है यानी चीनी का पानी में घुलना एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना केमिकल चेंज है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल, हम एल्युमिनियम को पीट के एक चादर टाइप का बनाते हैं, वो हमारा फिजिकल चेंज है। और खाने का पचना डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके बाद आपका पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। एक ओपिक्यू ऑब्जेक्ट बताना है, तो देखो तो इनमें से ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखो ओपिक्यू ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे वुड लकड़ी के बाहर आर पार नहीं देख सकते आप, रबर, बुक, तो इनका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या है, ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, वी कैन सी थ्रू देम, हम किसके आर पार देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट जो चीजें होती है उसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनका मतलब भी आपको बताते हैं। देखो ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्लास हो गया जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ओपिक्यू क्या होता है जिसके आर पार आप देख नहीं सकते, जैसे लकड़ी हो गया। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसके आर पार आप हल्का फुल्का देख सकते हो। ठीक है, जैसे बटर पेपर होता है जिसके आर पार आप हल्का फुल्का देख सकते हो। लुमिनियस क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश देते हैं, यानी लाइट देते हैं, जैसे हो गया टॉर्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाइट हो गया, ये क्या करते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद आता है हमारा बेसिक यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, याद रखना।
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। याद रखना, पेपर में आएगा। फिर टाइम कैन बी मेजर, टाइम को मेजर कर सकते हैं किसमें? टाइम को मेजर कर सकते हैं किसमें? मेजर कर सकते हैं टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, देखो टाइम को हम इनमें से, देखो सेकंड हो, आवर हो, मिनट हो, इन सभी में हम कर सकते हैं, नहीं ऑल ऑफ दिस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में, वो क्या होगा? उसे कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो विटामिन Z जो है वो विटामिन नहीं है, बाकी तो है विटामिन। ठीक है, फिर डैश इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू द विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इनमें से बताना है। तो इनमें से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन, हमारे हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद लिखा है एन एग्जाम्पल ऑफ ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। ओपिक्यू ऑब्जेक्ट आपको बताया था जिसके आर पर आप देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। तो कौन सा वाला है? वही ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया गलती से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला भी रिपीट हो चुका है, ये रहा देखो। फिर लिखा है लाइट ट्रैवल इन, लाइट कैसे ट्रैवल करता है? जो लाइट होती है तो वो स्ट्रेट लाइन, वो सीधी ट्रैवल करती है, सीधी। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा है डैश इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ट्रांसपेरेंट होता है? तो ग्लास क्या होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट, जिसका पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा जितना भी पूरा पेपर था ना, आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, इसमें पूरा पेपर जो आपका आने वाला है, पूरा पेपर सॉल्व कर दिया 2025-26 का फाइनल पेपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको और भी जो एग्जाम्स की जो वीडियो है आपको मिल सके। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।